Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's get start. ABG CPR, now created with India's biggest bank fraud, created a web transaction to cheat the consortium of 28 banks for 22,842 crores between 2012 to 2017. एबीजी सीपीआर का जो केस चल रहा है वो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड का केस है जिसमें उसने 28 बैंक को चीट किया है और ये 23,000 का फ्रॉड है। 7 फैब को सीबीआई ने केस फाइल किया था ये केस में और अभी 15 फैब 2022 है अगेंस्ट देयर प्रोमोटर एंड एग्जीक्यूटिव्स। ये जो एबीजी सीपीआर है वो 1985 में इनकॉर्पोरेट हुए थे जिसके प्रोमोटर है ऋषि कमलेश अग्रवाल। बाद में इन्होंने बैंक से लोन लेते गए, जो कंपनी है एबीजी सीपीआर बैंक से लोन लेते गए ड्यूरिंग 2005 एंड 10, बट जो 2008 में ग्लोबल क्राइसिस हुआ था उससे ये कंपनी भी बहुत इफेक्ट हुई थी। ये टोटल 28 बैंक से लोन ली है जो 23,000 का लोन है, जिसमें मेन जो बैंक है वो है आईसीआई, एसबीआई, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये सारे बैंक से मिला के उन्होंने कुछ 22,842 करोड़ का लोन लिया है 28 बैंक से। 2014 में एसबीआई ने जो लोन है एबीजी सीपीआर का उसको रीस्ट्रक्चर किया था अंडर कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग, बट रीस्ट्रक्चर करने के बाद भी जो कंपनी थी एबीजी सीपीआर वो उनका जो लोन था वो रिपेमेंट नहीं कर पाए। बाद में जुलाई 2016 में एबीजी का अकाउंट एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया था। देन जनवरी 2019 में एसबीआई ने नोटिफाई किया था कि ये फ्रॉड है। जैन में जो अर्नस्ट एंड यंग एलएलपी उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्ट किया था ऑन एबीजी सीपीआर और वो केस में उनको फ्रॉड के एविडेंस मिले थे ड्यूरिंग अप्रैल 2012 टू 2017। उसके ऑडिट रिपोर्ट में ये फ्रॉड एविडेंस मिले थे जिसके बेसिस पे एसबीआई ने कंप्लेन फाइल किया था इन नवंबर 2019। अभी 7 फैब 2022 को सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड किया अगेंस्ट एसबीआई सीपीआर एंड वहां पे इंक्वायरी करने के बाद अभी 15 फैब 2022 को सीबीआई ने लुकआउट नोटिस इशू किया है फॉर द प्रमोटर ऑफ एबीजी सीपीआर एंड जो उनके एग्जीक्यूटिव है उनके अगेंस्ट में ये नोटिस इश्यू किए गए हैं। ये टोटल जो लोन लिए हैं एबीजी सीपीआर ने वो है 7,089 करोड़ आईसीआईसीआई से। जो सबसे ज्यादा लोन जो एबीजी सीपीआर को मिला है वो आईसीआईसीआई से मिला है, जबकि कंप्लेन ये केस में सबसे पहले एसबीआई ने आके किया था। तो सबसे ज्यादा 7,089 करोड़ का लोन आईसीआईसीआई से लिया हुआ है, एसबीआई से 2,925 करोड़ का लोन है और जो आईडीबीआई बैंक से है वो 3,639 करोड़ का लोन आईडीबीआई बैंक से लिया हुआ है। सेम 1,614 करोड़ फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा एंड 1,244 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक से लिया हुआ है। सो इंक्लूडिंग ये ऑल दिस बैंक उन्होंने इंक्लूडिंग एक्सिम बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे मिला के 22,842 करोड़ का एबीजी सीपीआर ने लोन लिया था जिसमें अभी फ्रॉड केसेस निकले हैं और सीबीआई ने लुकआउट नोटिस इशू किए हैं 15 फैब को। CEST Delhi in case of राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। CEST Delhi in मेसर्स राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, उसके केस में CEST Delhi ने डिसीजन दिया है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कंपनी के ऊपर नोटिस सर्विस टैक्स का डिमांड इशू किया था फॉर प्रीमेच्योर रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कभी जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि अगर वो प्रीमेच्योर होता है वो केसेस में नोटिस पे जो एम्प्लॉय होते हैं वो कंपनी को पे करते हैं। तो वो केसेस में जो कंटेंशन था सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट था कहा कि अगर आप नोटिस पे रिसीव कर रहे हैं तो वो केसेस में आपको उस पे सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसने सर्विस टैक्स डिमांड इशू किया था फॉर रिकवरी ऑफ नोटिस पे फ्रॉम द प्रीमेच्योर रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो ये जो नोटिस थे उसको सेट असाइड कर दिया है सीएसटी दिल्ली ने। More than 29.8 lakh major tax audit report has been filed on e-filing portal. 29.8 लाख मेजर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल किए जा चुके हैं टिल 15 फैब 2022 जो कि लास्ट डेट था टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने का। और ऑन लास्ट डेट में कुछ 4.14 लाख मेजर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल किए गए हैं ऑन 15 फैब। CBDT issued refund of 1,71,555 crore to more than 1.97 crore taxpayers। 1.97 करोड़ taxpayer को 1,71,555 करोड़ का CBDT ने रिफंड इशू किया है और ये रिफंड है फॉर द पीरियड अप्रैल 1, 2021 टू 14 फैब 2022 तक।
जीएसटी नवी मुंबई बस्टेड फेक आईटीसी ऑफ 21 करोड़। उन्होंने श्रीराम इंटरप्राइज के प्रोपराइटर को अरेस्ट किया है, जिसमें उन्होंने 100 करोड़ के बोगस इनवॉइसेस इशू किए थे और उसपे 21 करोड़ का फेक आईटीसी क्लेम किए थे। ये केसेस में उन्होंने श्रीराम इंटरप्राइज के प्रोपराइटर को अरेस्ट किया है। इंडिया हैज कट इट्स टैक्स ऑन क्रूड पाम ऑयल फ्रॉम 7.5% to 5%। इंडिया ने जो पाम ऑयल इंपोर्ट होता है उस पे टैक्स कम किया है, जो 7.5% लगते थे उसको 5% किया है। Reserve Bank of India today said central government has nominated Sanjay Malhotra as the director of Central Board of Reserve Bank of India। जो Central Board of Reserve Bank of India है उसके as a director nominate किए गए हैं संजय मल्होत्रा। The Income Tax Department has carried out search in Mumbai, Delhi, Gurugram, बेंगलुरु ऑफिसेस, मीडिया रिपोर्ट सेट। ये मीडिया रिपोर्ट में आया है कि जो हुवई कंपनी है, चाइनीज कंपनी है हुवई, उसके ऊपर आईटी डिपार्टमेंट का रेड चल रहा है, सर्चेस चल रहे हैं अभी डिफरेंट जगह पे, इंक्लूडिंग दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, ये सारे ऑफिसेस पे जो हुवई के ऑफिसेस है वहां पे इनकम टैक्स के रेड चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपी रेरा हैज इम्पोज्ड 1.4 करोड़ पेनल्टी अगेंस्ट 9 डेवलपर फॉर नॉट कंप्लाइंग विद इट्स ऑर्डर। जो यूपी रेरा के ऑर्डर्स थे उसको फॉलो नहीं करने के लिए, उसको फॉलो नहीं कर रहे थे रियल एस्टेट डेवलपर्स, तो उसके लिए यूपी रेरा ने 1.4 करोड़ का पेनल्टी लगाया है ऑन 9 डेवलपर्स, इंक्लूडिंग AIMS प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, वेब मैनेजमेंट सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, इंक्लूडिंग ये सारे जो डेवलपर्स हैं उनके ऊपर 9 डेवलपर पे यूपी रेरा ने पेनल्टी इम्पोज किया है फॉर 1.4 करोड़। हरियाणा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर इनेबलिंग इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर द रिफंड इन जीएसटी रिफंड होते हैं, उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं कि कौन से केसेस में कैसे रिफंड इशू किए जाएंगे। ये इंस्ट्रक्शन आप हमारे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।